हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एरे लिस्ट की मेथड के बारे में कि कितने टाइप्स की मेथड जो है वो अवेलेबल है एरे लिस्ट में और कैसे हम इसमें ऑब्जेक्ट को स्टोर करा सकते हैं एरे लिस्ट में बाय यूजिंग अ मेथड। बहुत सारी मेथड्स होती है एरे लिस्ट में, तो जो इंपॉर्टेंट मेथड्स होती है मैं वही कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए लास्ट तक के। सबसे पहले बात करते हैं कि एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं हम एरे लिस्ट के अंदर। ऐड मेथड का यूज करते हैं इफ वी हैव टू स्टोर सम एलिमेंट्स इन अ एरे लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि एरे लिस्ट बनाते कैसे। तो उसके लिए लिस्ट इंटरफेस, इसमें लिख देंगे अपन इंटीजर और यहाँ लिख देंगे हम नाम उसका। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर न्यू एरे लिस्ट। इस टाइप से लिस्ट हमारी बन चुकी है। अब हमको क्या करना है, इसमें कोई एलिमेंट को ऐड करना है, हमको कोई ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, हम यूज करेंगे ऐड मेथड। तो li डॉट ऐड और इसमें हम डाल देंगे 10, बिकॉज यहाँ पर जो है हमने इंटीजर्स दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए हम इसमें सिर्फ इंटीजर्स ही डाल सकते हैं। अब हमको मान लीजिए कि हमको ऐड करना है 20, तो यहाँ हम 28 कर देंगे। और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ कि हमारे 10 और 20 प्रिंट हुए हैं, मतलब कि स्टोर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर li और इसको सिंपली प्रिंट करा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 10 20 आ चुके हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए हमको कोई एलिमेंट को गेट करना है, 20 को गेट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पर लिख देंगे li डॉट गेट और पास कर देंगे यहाँ पर इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मैं पास कर देता हूँ 1, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एरे लिस्ट कैसे काम करता है, उसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो ये हो गया जीरोथ एलिमेंट, जीरोथ एलिमेंट हमारा 10th वाला हो गया और 1th एलिमेंट कौन सा हो गया, 20 वाला हो गया। 1th इंडेक्स में जो एलिमेंट होगा वो होगा 20। ठीक है, तो li डॉट गेट 1 से क्या आएगा, 20 आएगा। देख लीजिए 20 आ चुका है ना। आई होप आप लोगों को समझ आता हो गेट एलिमेंट कैसे, गेट मेथड कैसे काम करती है। अब बात करते हैं आगे की मेथड की। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर अब सेकेंड एरे लिस्ट बना लेते हैं। इसका नाम दे देता हूँ मैं li2 और न्यू एरे लिस्ट और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 30 और 40 और इसके बाद मैं li2 को प्रिंट करा देता हूँ। तो li1 और li2 की वैल्यू आप पहले देख लीजिए। देख लीजिए सेकेंड एरे लिस्ट, इसको मैं हटाता हूँ गेट वाले को। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट देख लीजिए, पहले लिस्ट में क्या है और सेकंड लिस्ट में क्या है। पहले वाले में 10 20 स्टोर है, पहले वाले में 10 20 स्टोर है, सेकंड वाले में 30 40 स्टोर है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। एरे लिस्ट की वैल्यू दूसरे वाले एरे लिस्ट की वैल्यू, दूसरे वाले एरे लिस्ट की वैल्यू पहली एरे लिस्ट में डालना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एड ऑल मेथड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे li डॉट एड ऑल और हम यहाँ पे li2 को पास कर देंगे और यहाँ पर प्रिंट करा देंगे li वैल्यू, पहले वाले लिस्ट की वैल्यू। ठीक है, अब देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए 10 20 30 40। ये तो क्या किया कि उसने लास्ट में ऐड किया 10 20 30 40। हमको मान लो कि हमको हम ये चाह रहे हैं कि हम 10 के बाद लाए, 10 के बाद 30 40 आ जाए और उसके बाद 20 आए आ रहे, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर इंडेक्सिंग। टाइप इंडेक्सिंग लगा देंगे हम, एड ऑल मेथड पे इंडेक्सिंग लगा देंगे और उसके लिए हम यूज करेंगे li डॉट एड ऑल और पहले में पास कर देंगे किस इंडेक्सिंग से हमको वैल्यू स्टोर कराना है, किस इंडेक्सिंग से हमको वैल्यू स्टोर कराना है हम वो डाल देंगे पहले में। तो हमको इंडेक्सिंग 2, यहाँ पे हमको इंडेक्सिंग 1 पास करना होगा, इंडेक्सिंग 1 पास करना होगा क्योंकि हम फर्स्ट इंडेक्स से एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, पर फर्स्ट इंडेक्स पास कर देंगे। और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा सेकेंड एरे लिस्ट जो कि li2 है और इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ li2 li
ठीक है, li प्रिंट करा देता हूँ। 10 30 40 10 30 40 और लास्ट में 20 आया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया कैसे ये एड ऑल मेथड काम करती है। अब हम चलते हैं आगे क्लियर मेथड का। क्लियर कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि कैसे डिलीट करेगा। मान लीजिए इसमें li में इतने सारे एलिमेंट स्टोर है। अब मैं क्लियर करना चाहता हूँ, li डॉट क्लियर मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे, क्लियर मेथड का। तो क्या होगा कि पूरे एलिमेंट क्लियर हो जाएंगे, उसको प्रिंट करा देता हूँ मैं। लास्ट में खाली खाली अरे लिस्ट आएगी। देख, अब बात करते हैं आगे वाली मेथड की, जिसका नाम है रिमूव मेथड। इफ यू वांट टू रिमूव सम एलिमेंट इन इट, देन हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, रिमूव मेथड का यूज करेंगे। अब इस क्लियर मेथड से मैं हटाता हूँ यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ। तो देख लीजिए पहले हमारे एरे लिस्ट में क्या क्या स्टोर था। 10 30 40 20 दो हो गए ना। 10 30 40 20 ये हमारी लिस्ट में स्टोर है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि 30 रिमूव हो जाए। 30 को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे li डॉट रिमूव और यहाँ पास कर देंगे हम इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग 1। ठीक है, और फिर हम प्रिंट कराते हैं। तो अब देख लीजिएगा 30 रिमूव हो जाएगा और हमारे पास 10 40 20 बचेगा। 10 40 20 बचेगा। कंटेंट्स मेथड जो है, कंटेंट्स मेथड जो है वो चेक करती है कि वो एलिमेंट है कि नहीं, इसमें इस एरे लिस्ट में है कि नहीं। तो उसके लिए कंटेंट मेथड का यूज करते हैं। कंटेंट में चेक करिए कि इस लिस्ट में एलिमेंट है कि नहीं, ये वाला। जैसे कि यहाँ पर सिस्टम डॉट प्रिंट एल लिखा मैंने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया li डॉट कंटेंट्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 है कि नहीं। तो ये हमको क्या देगा, देख लीजिए। यहाँ पर ये चेक करेगा कि 10 प्रेजेंट है कि नहीं। 10 प्रेजेंट है तो वो ट्रू दे देगा, और अगर 10 प्रेजेंट नहीं है तो वो फॉल्स दे देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पास किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और उसमें हम पास कर देते हैं कंटेंट्स, और यहाँ पास कर देता हूँ मैं 100। 100 है कि नहीं, नहीं है तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, ये फॉल्स दे रहा है। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट मेथड क्लियर हो गई हो। अब मैं कोई एलिमेंट को अब ऐसे ऐड करना चाहता हूँ। अब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो अब थोड़ा मैं आपको स्ट्रिंग बता दूँ कैसे स्ट्रिंग में काम होता है। तो इंटीजर में भी कर सकता था मैं वही चीज़, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल देके इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप स्ट्रिंग को स्टोरिंग भी थोड़ी सीखें। तो न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट में बहुत सारी स्ट्रिंग्स को स्टोर कराना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे भी स्टोर कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका ये है कि हम स्टोर ऐसे करा दें। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नाम कुछ भी, ए लिख देते हैं, ए बी, और ऐड, यहाँ पर हम लिख देते हैं सी डी, और मैं आपको प्रिंट करा के बता देता हूँ। यहाँ पर ऐसे नॉर्मली तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन और तरीके में बताता हूँ आपको ऐड करने के। देख लीजिए ए बी सी डी हो गया है ना। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा स्टोर ना करा के, अलग तरीके से मैं स्टोर कराऊँ। ऐसे तरीके से स्टोर ना करा के अलग तरीके से स्टोर कराऊँ। तो मैं इसको पास कर दूंगा यहीं पे, जिसमें हम मेथड का यूज करेंगे एरेस डॉट एस अ लिस्ट, और इसमें हम पास करते जाएंगे। अब क्या था हमारा पहला, ए बी, और सेकंड जो था वो था हमारा सी डी। और अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। देख लीजिए एबीसीडी अभी भी आ रहा है। उसके बारे में बात करते हैं। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, इंडेक्सिंग बता देता है हमको कि हमारा एलिमेंट किस इंडेक्स पे स्टोर है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं li डॉट
इंडेक्स ऑफ, और हमको इंडेक्स चेक करना है CD का, ठीक है। तो हम यहाँ पर CD पास कर देंगे। देख लीजिए आउटपुट क्या आता है। वन इंडेक्स में हमारा CD आ रहा है। आई होप आप लोगों को इंडेक्स ऑफ मेथड भी समझ आ गई हो। अब बात करते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। मान लीजिए अब मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ की बात करता हूँ, है ना। लास्ट इंडेक्स ऑफ की यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर DE, और यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं CD। यहाँ पे वो भी ले लेते हैं हम एक और, CD, और हम यहाँ पर li डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज करते हैं, और यहाँ पर मैं अब CD पास करता हूँ। अब देख लीजिए क्या आएगा आउटपुट में। अब आपको आउटपुट जो दिखाई देगा वो लास्ट से दिखाई देगा। देख लीजिए, अब हमको ये वाला CD नहीं दिखाई देगा, इसकी इंडेक्सिंग नहीं दिखाई देगी, पहले वाले की इंडेक्सिंग नहीं दिखाई देगी, लास्ट वाले की इंडेक्सिंग दिखाई देगी। देख लीजिए 4 हमको दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट से एक करता है। ये भी क्लियर हो गया आई होप आप लोगों को। अब बात करते हैं हम कुछ और मेथड्स के बारे में। चलो डिस्कस करते हैं। इस मेथड का नाम है सबलिस्ट, और सबलिस्ट कैसे काम करती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं एक और मेथड आपको बता दूं, एक और मेथड के बारे में बता देता हूँ, जिसका नाम है टू एरे। मान लीजिए हमको इस लिस्ट को कन्वर्ट करना है एरे में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको। तो ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं नाम लेता हूँ इसका ARR इज इक्वल टू li डॉट टू एरे, और यहाँ पे इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो इसके प्रिंट कराने के लिए हम ऐसे यूज करेंगे एरेस डॉट टू स्ट्रिंग एक और लिस्ट, इसका नाम मैं देता हूँ li2 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिस्ट का नाम li डॉट सब लिस्ट, और स्टार्टिंग इंडेक्स में पास कर देता हूँ इसमें 1, और लास्ट इंडेक्सिंग में पास कर देता हूँ यहाँ पर 2 3। अब इसको प्रिंट करा देते हैं हम li2 CD और DE ने दिया। आपको लग रहा होगा कि 1 से 3 तक देगा, लेकिन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये एक कम तक जाता है। जैसे कि इसमें 1 2, तो ये 3 तक दिया है ना, 3 तक दिया, लेकिन 3 तक नहीं जाएगा, 2 तक जाएगा। तो इसमें ये 1th इंडेक्स हो गया, ये 2th इंडेक्स हो गया, तो ये इसलिए CTDE तक जा रहा है। कभी भी याद रखिएगा ये लास्ट इंडेक्सिंग तक नहीं जाता है सब लिस्ट, लास्ट इंडेक्सिंग तक नहीं जाता, उससे कम तक जाता है, यानी कि 2 तक जाएगा। तो 0 1 2, तो 1 से 2 तक 1 2 1 2, ठीक है। तो CTDE हमको दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया कैसे ये काम कर रही है लिस्ट की मेथड, और इसके बाद वाले में मैं आपको थोड़ा इटरेटर वगैरह समझा दूंगा कैसे एरे लिस्ट में इटरेशन होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।